Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और पवित्र नाम में फिर एक बार आपको मेरा सलाम. Once again, this is Reverend Timothy. Welcomes and greets you all in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. आइए हम आज की अपनी आराधना को शुरुआत करें. यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहरावा पहना है. यहोवा पहरावा पहने हुए है और सामर्थ का फेटा बांधे है. इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलने का. हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है. आइए हम प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीव दयालु परमेश्वर, सारी आशा के देने वाले माता पिता, मनुष्य के उद्धार करता, सारी महिमा सारा आदर पर एक बार इस प्रातःकाल में तेरे पवित्र शरण में अर्पित करते सुना. खुदावन, नम्र होकर मांगते, मन कर विचारों से हरी गलती गुनाह अपराधों को क्षमा कर पिता, और अपने अनुग्रह में हम सबों को नम्रता, पवित्रता, आत्मा की भूख और प्यास के साथ में तेरी आराधना के लिए, तुझे स्मरण करने, तेरा धन्यवाद करने, तेरी स्तुति करने, तेरी महिमा करने, तेरी आराधना करने के लिए, तुझसे सका लेने के लिए और अपना भारी बोझ तेरे चरण में रखने के लिए, पवित्र आत्मा की भूख और प्यास के लिए, अपने आप को तेरी महिमा के लिए, तेरी इच्छा के लिए समर्पित करने के लिए, जिंदा खुदावन इश्क के नाम में बड़ी दीनता से तेरे चरण में आकर के अपने सिर को झुका के तुझसे विनती और प्रार्थना करते पिता. हर एक आज जबकि तूने सांसें दी है पिता, इसको व्यर्थ में न जाने दे, परंतु आत्मा और सच्चाई से आराधना करे, पश्चाताप करे, प्रार्थना विनंती करे. ऐसी आराधना जो पिता परमेश्वर चटखारे को लेकर आने वाली, तुझे प्रसन्न करने वाली आराधना हो जिंदा खुदावन. और हर एक मसीह में नया होकर के यीशु के आने का इंतजार विश्वास और आनंद से करते रहे, ऐसा तू होने दे. मैं फिर एक बार अपने आप को तेरे चरण में रखती जिंदा खुदावन, मेरे होठों को अपनी अग्नि से छू, पवित्र आत्मा की सामर्थ, अ फ्रेश अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड. फिर एक बार मैं पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होती हूँ. होली स्पिरिट, टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी एंड टेक फुल फ्रीडम एंड मिनिस्टर मी. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते पिता, विनती सुन से ग्रहण कर. आमीन. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. एक गीत है गीत की किताब में, आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है. आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है. आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है. जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है. आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है. जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने यीशु राजा बुलाता है. आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है. सर पर कांटों का ताज निशानी, फसली से बहता लहू और पानी. सर पर कांटों का ताज निशानी, फसली से बहता लहू और पानी. सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता.
आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों आओ बहनों आकर उसको परखो देखो। आओ भाइयों आओ बहनों आकर उसको परखो देखो। सारा बोझ उठाने के लिए सारा बोझ उठाने के लिए यीशु राजा बुलाता। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। यीशु राजा बुलाता है। यीशु राजा बुलाता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हालेलुया। हाँ, हमारा प्रेरितों का विश्वास कहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमारा प्रेरितों का विश्वास कहता है कि वो फिर से लेने के लिए आने वाला है। ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। हालेलुया। न्याय का टॉपिक मदर्स डे के बाद कंटिन्यू था, लेकिन और रेडी था, पर आज सुबह उठ करके सुबह फिर खुदा बाप ने हमसे कहा कि आज यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के विषय में बात करनी है। और यकीन मानिए सुबह फिर बैठ करके वचन की तैयारी करी और वचन के साथ आपके सामने है। आइए हम न्याय का जो टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले संडे, लेकिन आज हम देखते हैं कि यीशु का स्वर्गारोहण पवित्र बाइबल के अनुसार हमसे क्या कह रहा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, लूक 24 and 51, लूका 24:51, लूका 24:51, लूक 24:51। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। एक और वचन को देखते हैं, प्रेरितों के काम 1 और 10, प्रेरितों के काम 1 प्रेरितों के काम 10 को बाद में पढ़ेंगे। 9, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उससे उनकी आंखों से छिपा लिया। प्रेरितों के काम 1:9
और लूक 24:51 कह रहा है कि चेले वहाँ खड़े थे और देख रहे थे। यीशु उनसे बात करते करते देखते देखते ही वचन कह रहा है लूका रचित सुसमाचार में कि वो बादलों पर उठा लिया गया। तब उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा अनुसार यूहन्ना 1 के अनुसार वचन देहधारी हुआ। वो दुनिया में आई, अपनी दौड़ विश्वास से पूरी करी, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आज्ञा पालन में पूरी करी और अपनी दौड़ पूरी करके उन्होंने अपने आप को सूली पर देकर मौत को हराकर परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठे स्वर्ग पर उठा लिए गए हैं। क्योंकि जो स्वर्ग से आया है उसे स्वर्ग में ही जाना है। और जब यीशु मसीह सिर है और हम देह है, हम उसके घर के सदस्य है, परमेश्वर के हाथों की रचना है। और अगर हम भी स्वर्ग से आए हैं, हमको ये बात समझना है, तो हमें भी जाना है, अपने असली घर में हमें जाना है। और इसलिए यीशु का स्वर्गारोहण हमसे पूछ रहा है कि हमारे विषय में क्या, क्योंकि ये तो सच है कि ये निश्चित है कि यीशु मसीह अगर स्वर्ग में उठा लिए गए हैं, स्वर्ग से आए, स्वर्ग में उठा लिए गए, लेकिन वहाँ फुल स्टॉप नहीं है। वचन कहता है कि वो वापस आने वाले हैं। हम फिर से देखेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय, और अभी जो हमने 9 पढ़ा था उसके आगे से हम देखते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उस 9 वचन से आगे, 10 से आगे। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया, आमेन। उसी रीति से वह फिर आएगा। यीशु मसीह पहली बार आए, पृथ्वी पे जन्म लिया, हमारे लिए दुख उठाने, मृत्यु लेने, हमारे पापों को लेने, बलिदान देने, मृत्यु को लेने, हमारे लिए आशीषों को, उद्धार को अपनी मृत्यु और अपने पुनरुत्थान के जरिए देने के लिए, लेकिन दूसरी बार फिर आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय वचन 3, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्यों आ रहे हैं दोबारा? हमको लेने के लिए, हम सबको लेने के लिए, मुझको, आपको, हमको लेने के लिए वो आ रहे हैं। और जब वो लेने के लिए आ रहे हैं तो क्या हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है? आर वी रेडी विथ आवर टिकट्स एंड पासपोर्ट्स? हमारी तैयारी पूरी हो गई? जैसे हमें कहीं जाना है, हम अपनी उस तरह से तैयारी करते हैं। स्टेशन जाना है, ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है, एग्ज़ाम के लिए जाना है, जहाँ भी जाना है अकॉर्डिंगली हम तैयारी करते हैं। उस तरह से हम तैयार होते हैं, उस तरह से ड्रेस्डअप होते हैं, उस तरह से कपड़ा होता है, उस तरह से सारी सब कुछ तैयारी होती है। अगर कोई हमारे घर पर आने वाला होता है, हमारे पड़ोसी आ रहे उस प्रकार, हमारे दोस्त आ रहे उस प्रकार, हमारे रिश्तेदार है उस प्रकार, मेहमान आ रहे, गेस्ट आ रहे उस प्रकार, अलग अलग तरह से हम अपने घर की तैयारी करते हैं। तो यीशु मसीह जब आ रहे हैं
तो उसके घर की तैयारी कैसे है? क्योंकि हम उसका घर है, उसका मंदिर है, उसके लोग हैं, उसका परिवार है, उसकी कलीसिया है, उसका चर्च है, उसका चलता फिरता तंबू है, 5वां गॉस्पेल है। तो हमारी तैयारी कैसी है? तैयारी हो गई या नहीं हुई? हम उसके आने का इंतजार धीरज और विश्वास और आनंद से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हमारी तैयारी किस तरह की है? वचन कहता है यूहन्ना 17 जॉन 17, यूहन्ना 17 जॉन 17 एंड 8, यूहन्ना 17:8, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए हैं, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। अपने चेलों के लिए यीशु परमेश्वर पिता से विनती और प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर पिता से बात कर रहे हैं कि चेलों ने मुझे देखा, मुझे सुना, मेरे वचन को जो तूने मुझे दिए मैंने उनको दिया, उन्होंने उस वचन को ग्रहण किया, उन्होंने उस वचन पर विश्वास भी कर लिया है, विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। और केवल चेलों ने विश्वास करके वो चुपचाप नहीं बैठ गए, परंतु चेले परमेश्वर यीशु की इच्छा के अनुसार, उसके आगे के अनुसार रुके रहे जब तक उन पर पवित्र आत्मा नहीं आया। और जैसे उन पर पवित्र आत्मा आता है वो जा करके यीशु की आज्ञा को पूरा करते कि जगत के कोने कोने में जाकर मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। और जैसी सेवा यीशु ने करी, जैसा जीवन यीशु ने जिया, जैसे फल यीशु ने लाए, जैसे उसने काम किया, सेवा करी, वैसे ही उन्होंने किया और मार्टायर की डेथ उन्हें प्राप्त हुई। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो। तन मन और धन, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। गर यीशु की सेवा करोगे अपनी आशीष तुमको देगा, गर पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा, उसके लहू से दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। चेलों ने अपना तन मन धन परिवार सब कुछ परमेश्वर के चरणों में रख दिया, समर्पित कर दिया। जैसा सिखाया यीशु ने, मार्ग जैसा सिखाया यीशु ने, उसके इच्छा पर चलते रहे, वचन सुनाते रहे, आत्मा को बचाते रहे और हर एक ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके लिए फल लाया। हालेलुया। और वचन कहता है, जब आज मैं और आप वचन को पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमको लेने के लिए आने वाला है। तो हमारी तैयारी कैसी? कब हम उसके साथ जा पाएंगे? कौन जा पाएगा? कौन वहां रहने पाएगा? हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। आइए हम वचन में से देखते हैं कौन जा पाएगा। लूक का 10, लूक 10, लूक का रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 20 का बी हम देखते हैं। लूक का 10:20 बी, लूक 10:20 परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। मतलब जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं वही जा सकेगा। भजन संहिता 69:28, भजन संहिता 69:28, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। कौन? जो अधर्मी हैं, जिन्होंने वचन को, यीशु को, परमेश्वर को नहीं स्वीकारा, उसके अनुसार जीवन नहीं बिताया। एक और वचन कहता है जिनके नाम जीवन की किताब में लिखे गए हैं उसके लिए दानियल 12:1, दानियल नबी की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 1,
उसी समय मिखाइल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं बच निकलेंगे। और एक और हम देखते हैं फिलिपियों 4:3। वचन बहुत सारे हैं खुदा ने दिए हैं, लेकिन कुछ को हम समय को देखते हुए आपके सामने पढ़ते हैं। फिलिपियों 4:3 कि जिनके नाम जीवन की किताब में लिखे हुए हैं। फिलिपियों 4:3 स्त्रियों की हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। ओ माय गॉड, स्त्रियों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जैसा सोचते हैं कि क्या स्त्रियां सेवाएं कर सकती है, क्या स्त्रियों के नाम जीवन की किताब में होंगे, क्योंकि स्त्री ने ही पहली बार फल खाया था। तो प्रियो, पवित्र बाइबल में बहुत सारे ऐसे और भी बहुत सारे वचन हैं जो जवाब देते हैं कि परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा दोनों के लिए है। क्योंकि सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर जब सृष्टि बनाई, आदम हवा दो ही को बनाया, और अगर स्त्री ने फल खाया और स्त्री ने जब आदम को दिया तो आदम ने खाना नहीं था, उससे पूछना था कि ये क्यों खाया, कहाँ से लाया। मैं पिता के पास परमेश्वर को बताने जा रहा हूँ, परमेश्वर से पूछने जा रहा हूँ कि खाऊं कि नहीं खाऊं। When Eve gave, he had, he ate that। तो वचन कह रहा है कि दोनों के लिए, दोनों ने अनाज्ञाकारिता करी, दोनों को श्राप मिला, इसलिए यीशु को आना पड़ा मानव जाति की अनाज्ञाकारिता और पाप की वजह से, क्योंकि मृत्यु अच्छा दी थी और यीशु मसीह आए, उन्होंने अपनी सेवा हमारे लिए पूरी करी और उन्होंने हमें पुनरुत्थान दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, वो कहता है मैं फिर से तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन जिनके नाम जीवन की किताब में लिखे हुए हैं वही। और एक और वचन को पढ़ते, प्रकाशित वाक्य 3:15, रेवलेशन 3:15, रेवलेशन 3:15, प्रकाशित वाक्य 3:15। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है न गर्म है, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। लेकिन उसके बाद 3:5, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा, कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। और आगे, पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उससे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। 3:5, फिलिपियों 4:3, दानियल 12:1, भजन संहिता 69:28। ये कह रहे हैं कि जिनके नाम जीवन की किताब में लिखे हुए हैं वो यीशु मसीह जब आ रहे हैं, क्योंकि उसने बोला मैं न्याय करने के लिए आ रहा हूं। ही इज कमिंग फॉर द जजमेंट, नाउ इज ग्रेस पीरियड। आज जब जजमेंट के लिए आ रहे हैं तो हमें साथ में लेकर जाएंगे, लेकिन साथ में लेकर तब जाएंगे जब हमारी तैयारी होगी, हम उस योग्य होंगे। इफ प्योरली टोटली वी आर रेडी टू स्टैंड beside in his right hand, तब
और कई बार जब माता पिता बच्चों को डांटते हैं तो डांटने वाले माता पिता बच्चों को पसंद नहीं होते। डांटने वाले माता पिता बच्चों को पसंद नहीं होते। जो माता पिता नहीं डांटते वो माता पिता बच्चों को पसंद होते। लेकिन पवित्र बाइबल कहती है पवित्र बाइबल कहती है कि जो अपने बच्चे को डांट लगाता है वो उसको खुदा की मार से, खुदा की डांट से, अगर हम अपने बच्चों को डांटते तो खुदा को उसे डांटना नहीं पड़ता। जब हम अपने बच्चों को डांटते हैं तो हमारे बच्चे खुदा की डांट से, खुदा की मार से और आने वाले न्याय से भी बच जाते हैं, क्योंकि फिर वो वैसा ही चलते, वैसा ही जीते, वैसा ही सोचते, वैसा ही बोलते, वैसा ही करते, वैसी आराधना करते, वैसी विश्वास, वैसी मसीहत होती है जैसा पवित्र बाइबल कहती है, जैसा यीशु ने दिया है, जैसा यीशु ने बताया, जैसा व्यवस्था विवरण में बताया, जैसा पूरी बाइबल में बताया, वो वैसे ही जीते हैं और उनके नाम जीवन की किताब में लिखे हुए होते हैं। क्योंकि जिनके नाम जीवन की किताब में लिखे हुए हैं वही उसे नाम को पा सकेंगे। बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना है। हम जानते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 21वें अध्याय में यीशु मसीह जब, जैसे ही हमने देखा विजय की जो द ट्रायम्फ विक्ट्री है, ट्रायम्फ एंट्री जो है यीशु मसीह की, जब वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और लोग होशन्ना गाते हैं, होशन्ना चिल्लाते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं? मंदिर में। और जब यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं तो क्या होता है? यीशु मसीह मंदिर में देखते हैं कि वहां पर व्यापार हो रहा है, और यीशु मसीह ने जब लोगों को व्यापार करते मंदिर में देखा तो उन्हें क्रोध आया। क्रोध क्या था? क्या वो क्रोध था? एक्चुअली हमको समझना है कि कई बार लोग कहते हैं कि आपने हमें डांटा। माँ बाप को बोलते हैं, टीचर्स को बोलते हैं, संडे स्कूल टीचर को बोलते हैं, बड़े भाई बहनों को बोलते हैं, पड़ोसी को बोलते हैं, दोस्त को बोलते हैं, दादा दादी नाना नानी को बोलते हैं, घर के बड़ों को बोलते हैं, कई बार पासवान को बोलते हैं कि आपने हमें डांटा। यीशु मसीह ने भी डांटा, लेकिन क्या एक्चुअली सच में वो डांट सिर्फ डांट होती है? नहीं, उस डांट के पीछे हृदय की जलन है, हृदय का प्रेम है, हृदय का दर्द है, हृदय की पीड़ा है। यीशु मसीह 21:12, मत्ती 21:12, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, लिटरली निकाल दिया, और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। आई एम टेकिंग माई अनदर बाइबल टू रीड इट इन इंग्लिश। Matthew 21:12 and 13. Matthew 21:12 and 13. And Jesus entered the temple and drove out all these who were buying and selling in the temple. खरीदना और बेचने का व्यापार हो रहा था, and overturned the tables of the money changers and the seats of those who were selling doves. बलि के लिए सामान, पक्षियां और बहुत सारी चीजें जो लोग इस्तेमाल करते हैं मंदिर में जाने के समय में कई चीजों का व्यापार वहां पर हो रहा था। And he said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you are making it a robber's den. मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर होगा, लेकिन तुमने उसे क्या किया है?
व्यापार की खोह बनाती है। और लूका रचित सुसमाचार 19:45 से 48, लूका रचित सुसमाचार को भी हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। तब 45 लूक 19:45, तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, क्योंकि मंदिर में खड़ा होकर वो स्वर्गराज की बातें बताता था। मरकुस 11:15 से 19, मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय, इसको भी हम पढ़ते हैं 15 से 19। मार्क 11:15 onwards, मार्क 11:15 onwards। फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आगे आने जाने न दिया और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 2:13, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 13, सभी सुसमाचारों में ये बात कही गई है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 13वां वचन, जॉन 2:13। यहूदियों का फसह पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। हालेलुया, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। भजन 69:9, भजन संहिता 69:9, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। जलन, जुनून, लगन, प्रेम, अपनापन, विश्वास, आदर, भक्ति, आराधना अपने परमेश्वर के लिए, और जब परमेश्वर के लिए है तो उसके मंदिर के लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर अपने मंदिर में होता है। उसने बोला, आई विल ड्वेल इन माई हाउस, में अपने घर में रहूंगा, वचन कह रहा है। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया। कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। गुस्सा क्यों? क्योंकि जलन कहाँ से आती है? हृदय से। हृदय में परमेश्वर के लिए प्रेम, परमेश्वर के लिए आदर, परमेश्वर के लिए भक्ति, परमेश्वर के लिए आराधना, परमेश्वर के लिए जुनून वाली मोहब्बत। उसके पिता ने उससे भेजा, वो जानता है कि मेरा पिता पवित्र और धर्मी है, मेरे पिता ने इन लोगों के लिए मुझे भेजा है, मेरे पिता ने ये भवन आराधना के लिए दिया है। और किसके लिए दिया है? तेरे दरबार मसीह कौन खान आवे, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। इस गीत को हम गाते हैं ना। यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था कि मैं क्या करने वाला हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, लूक 4:17, लूका रचित सुसमाचार 4:17,
लूक 4:17। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। वो बता रहा है कि इस मंदिर में मेरे जाने के बाद भी मेरे चेले और विश्वासी क्या करेंगे? ये जो अभिषेक मुझ पर उतरा जिन वजहों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए, वही उद्देश्य मेरे मंदिर में पूरा किया जाएगा और पूरा किया जाना चाहिए। डांट से हमें गुस्सा आता है, डांट हमें बुरी लगती है। मत डांटो, मत बोलो, मत टोको। एक बार काफी 3-4 साल पहले की बात है, एक संडे स्कूल की छोटी सी बच्ची, हार्डली 2nd-3rd में रही होगी शायद, वो हमारे पास आई। वो कहती धीरे से, रेवरेंड आंटी, बहुत धीरे से, रेवरेंड आंटी अब हमसे प्यार नहीं करते। हमने कहा नहीं हम नहीं करते। तो कहने लगी नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। क्यों? आप है ना हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमने कहा नहीं हम नहीं करते। क्यों? तुम्हें कैसे पता? तो कहती है ना आप जो डांटते हो ना। तो हमने कहा हम तो डांटते हैं। तो कहती है कि आप जो डांटते हो ना आंटी, आप इसलिए डांटते हो क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार करते हो। हमें हंसी भी आई, लेकिन हमने अपनी हंसी को कंट्रोल किया। छोटी सी बच्ची, उसका नाम जॉयस है, ब्यूटीफुल फेस, और हंसती रहती है हमेशा, लेकिन बड़ी सीरियसली, बहुत हंसती है वो हमेशा, मुस्कुराती रहती, लेकिन बड़ी सीरियसली आई, आंटी रेवन आंटी अब हमसे प्यार नहीं करते। हमने कहा नहीं। कहती नहीं आप बहुत प्यार करते हो इसलिए तो आप डांटते हो। अभी जो आपने डांटा ना, इसलिए तो डांटा है कि हम ना यीशु पप्पा को समझ जाए। आई वाज स्टन्ड। इस बच्ची को, इतनी सी बच्ची को ये समझ गया कि रेवन आंटी ने इसलिए डांटा कि हम यीशु मसीह को समझ जाया। हालेलुया। यीशु मसीह को समझ जाएं। यीशु मसीह का गुस्सा, ये सोटा उठाना, बोल रहा रस्सियों को लेकर के खोड़ा बनाया और बैलों को उसने बाहर किया, जानवरों को बाहर किया, गुड़की लगाई, डांट लगाया, उनके तख्तियां उलट, टेबल पलटा दिए, मनी एक्सचेंजर्स को निकाल दिया, उनके पैसे फेंक दिए, और कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। किस लिए है? सुसमाचार सुनाने के लिए, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए है। इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के दिन का प्रचार करूं। वही होना चाहिए, वही होता रहना चाहिए जब तक कि यीशु दोबारा नहीं आते। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रियों, उसे गुस्सा आता है। और अगर बच्चों को माता पिता डांटते हैं तो वो खुदा की डांट और मार और न्याय और तलवार से उसे बचा देते हैं, विनाश से, आने वाले विनाश से बचा देते हैं। अब यीशु ने उस मंदिर को, अपने पिता के घर को, उस मंदिर को साफ किया, शुद्ध किया। उसे जलन थी कि वो अशुद्ध, अपवित्र वो मंदिर न हो जाए। क्या और भी कोई मंदिर है? 2 कुरिन्थियों 4:16 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। वचन 17, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर से नष्ट करेगा, और क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, मैं और आप। और इस मंदिर में क्या होना चाहिए? इस मंदिर में हमेशा मसीह विद्यमान, पवित्र आत्मा होना चाहिए। और उस पवित्र आत्मा का अभिषेक किस बात के लिए? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बीमारों के लिए, थके हुए के लिए, लाचारों के लिए, पापियों के लिए, भूखे के लिए, प्यासे के लिए, दुखी के लिए, टूटे हृदय के लिए। ये डांट हमें बनाती है, ये डांट हमें निखारती है, ये डांट हमें सुधारती है, ये डांट हमें विश्वास में लाती है, ये डांट हमें यीशु के पास लेकर आती है, ये डांट हमें यीशु के संगति में ला करके ऐसी पवित्र टाइट संगति यीशु के साथ हो जाती है कि संसार, शरीर, पैसा, दुनिया, दोस्ती, रिश्तेदार, पड़ोसी, कुछ भी उससे अलग नहीं कर सकते। यीशु के साथ वो आत्मा एक हो जाती है, पवित्र आत्मा को समर्पित होती है।
दांत गुड़की जीवन बनाती है, आत्मा को नाश होने से बचाती है, मृत्यु से बचाती है। आज हमारी क्या दशा है? जब यीशु उसने कहा मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम मेरे साथ में रहो, तो क्या हम उसके बाजू में खड़े रहने, उसके साथ जाने, और वो जहां है उसके साथ रहने के लिए क्या मैं और आप तैयार है? हमारी तैयारी हो गई? क्योंकि वचन कह रहा है जो इस मंदिर को नाश करेगा, तो उसका मंदिर हो, पवित्र आत्मा का मंदिर हो, और जो इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर का मंदिर तुम हो, और परमेश्वर अगर तुम उसे नाश करोगे तो परमेश्वर उसे नाश कर देगा। कॉर्नरस्टोन जो उस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और वो जिस पर गिरेगा वो उसे पीस डालेगा। कॉर्नरस्टोन, राजमिस्त्री ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया वही मंदिर के कोने का सिरे का पत्थर बन गया, कॉर्नरस्टोन। और अगर सोचिए उतनी ऊंचाई से अगर उस खंगूरे से, उस ऊंचाई से अगर पत्थर गिरेगा तो ऑब्वियसली हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हम पिस जाएंगे। हम उसका मंदिर है, अगर हम उसे नाश करते तो वो हमको नाश कर देगा। हम अगर उस पत्थर पर गिरेंगे, कॉर्नरस्टोन पर, तो हम चकनाचूर हो जाएंगे, और अगर वो हम पर उस पर गिरता है तो वो पिस जाएगा। अर्थात उसके क्रोध को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके क्रोध के आगे, उसके न्याय के आगे प्रियो हम खड़े नहीं रह सकते, हम उससे लड़ नहीं सकते। बिना वजह की परीक्षा हम उसकी ना करें, उसको ठट्टों में ना उड़ाएं, उसको हल्के में ना ले। डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक हिज मर्सी एंड ग्रेस फॉर ग्रांटेड। पिछले संडे को हमने गीत गाया था, घड़ियां यूं ही बीत न जाए, बेटिया घर आजा, फिक्रे अपनी लाद दे मुझ पर। खून देकर मैंने तुझे प्यार किया है, जान देकर मैंने तेरी जान बचाई है। तू मेरा घर है, तू मेरा मंदिर है, तू मेरा परिवार का सदस्य है, तू मेरा प्रतिनिधि है। तुझ में मैंने सामर्थ खोन डाला है, प्रतिनिधि से बढ़कर है अपना। जब मैं तुझ में हूं तो तुझे क्या करना? वही अभिषेक मुझ पर उतरा इन सेवा के लिए, तो तुझे भी वही सेवा करनी। अगर वह नहीं होती है, अगर माता पिता डांट रहे, अगर पासवान डांट रहे, रेवरेंड डांट रहे, अगर हमारे बड़े डांट रहे, तो हमारे आत्मा को जिंदा, निखरा हुआ, पवित्र रखने, यीशु में रखने के लिए, पवित्र आत्मा के हाथों में रखने के लिए डांट रही हैं। क्योंकि वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय में तोड़ों का दृष्टांत है। तोड़े दिए गए, हम सभी जानते हैं। संडे स्कूल की स्टोरी आप कहेंगे वही बातें बार बार, नहीं, स्टोरी में हम नहीं जा रहे। हम तोड़ों का दृष्टांत आप सभी जानते हैं। मत्ती 25 में, मैथ्यू 25 1 to end, लेकिन हम वो पूरा नहीं पढ़ेंगे, स्टोरी में नहीं जाएंगे, लेकिन हम 28 से आगे वचन को पढ़ते हैं। मत्ती 25 28 से आगे, मैथ्यू 25 and 28 verses 28 onwards। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। और इसको समझने के लिए तुरंत में हम आते हैं प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में, रेवलेशन 22:14। धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। 15 स्पेशली। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ये वजह है डांटने की। डांट एक्चुअल डांट नहीं है, सॉरी, उस डांट के पीछे प्यार है, फिक्र है, अपनापन है। शायद आपको याद होगा पिछली बार उस गीत को गाते वक्त हमारा दिल भर आया, और शायद उस गीत से दिल भर के आकर के आंसू आने के बाद में जब वचन तो थोड़ा सा जो दर्द अंदर होता है,
कि अब भी हम क्यों नहीं समझ रहे, अब भी हम क्यों नहीं उसके पास आ रहे, अब भी हम क्यों नहीं मन फिरा रहे, अब भी हम अपना खुद का इनकार क्यों नहीं कर रहे, अब भी हम यीशु को अपने अंदर और हम यीशु में क्यों नहीं हो जा रहे, अब भी, क्योंकि कभी भी वो आ सकता है। अब भी हमने वचन को पढ़ा कि मैं कभी भी आऊंगा, तुझे पता नहीं है मैं कब आऊंगा, लेकिन तुझे क्या करना है, अपनी तैयारी को तुझे पूरी रखना है। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, जिसने इस आज्ञा के अनुसार एक तोड़ा दिया, एक और अगर नहीं कमाया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को सारे तन मन जीव प्राण आत्मा से प्रेम करना मतलब सिर्फ प्यार करना, गीत गाना, स्तुति आराधना करना नहीं है, सेवा करनी है। और सेवा करके जो फल नहीं लाता, वचन कह रहा है इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत का पीसना होता है। और वचन कह रहा है, इसने क्या जवाब दिया कि नहीं, तू जहां नहीं बोता है वहीं से ले लेता, वहीं से मांगता है, वहीं से चाहता है। तो वो कह रहा है कि झूठों का, बातें बनाने वालों का, भरमाए जाने वालों का, और भरमाने वाले का तो होगा ही होगा, लेकिन झूठे बात बनाने वाले, आलसी, झगड़ा करने वाले, विवाद करने वाले, शंका करने वाले, शक संदेह करने वाले, बुराई करने वाले, व्यभिचार करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, टोना टोटका करने वाले, जादू टोना करने वाले, जादू टोने पर भरोसा रखने वाले, व्यभिचारी। व्यभिचार केवल शारीरिक ही नहीं, परंतु जो आत्मा परमेश्वर से झूठ बोलती है वो आत्मिक व्यभिचार करती है। जो आत्मा अपने परमेश्वर को नकार कर किसी और देवता की आराधना करती है वो आत्मिक व्यभिचार करती है। और अगर आपको समझाते वक्त आवाज बढ़ती है, अगर आपको समझाते वक्त अगर हमारा दर्द दिल में दर्द अगर होता है, माँ बाप को जब बहुत गुस्सा आता तो माँ बाप चांटा लगा देते हैं। पहले प्यार से कहते बेटा मत कर राजा, मत कर रानी, सुन ले बेटा, सुन ले बेटा, सुन ले मेरे लाल। लेकिन जब लाल नहीं सुनता तो बाप का तमाचा उसका गाल लाल करता है। हमारे पापा ने केन बना के रखी थी, अगर ना सुने तो वो केन उठाते थे। वचन कहता है केवल शारीरिक व्यभिचार नहीं, आत्मा से उसको प्यार नहीं किया, आज्ञा पालन नहीं किया, दृढ़ विश्वास में नहीं जिए। चेलों ने वचन को सुना, वचन को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया और उसके अनुसार चले। अगर वैसा नहीं है तो हमने बोले हमने तो व्यभिचार नहीं किया भाई, लेकिन आत्मिक व्यभिचार तो किया, झूठ तो बोला, उसकी संगति में तो नहीं आए, आराधना पश्चाताप धन्यवाद स्तुति तो हमने नहीं करी, सच्चा पश्चाताप तो हमने नहीं किया, नए सिरे से जन्म तो हमने नहीं लिया, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा तो हमने नहीं लिया, लहू से स्नान तो हमने नहीं किया, उसकी आज्ञा में तो नहीं चल रहे। हमारी आत्मा और पवित्र आत्मा का मेल तो नहीं हुआ। हमारी आत्मा ने जो झूठ बोला, आत्मा ने जो गलत काम किया, वो आत्मिक व्यभिचार अपने परमेश्वर के साथ है। किसी भी बात की, लिटरली किसी देवता की मूर्ति बनाना नहीं होता, लेकिन किसी भी बात को बहुत ज्यादा लेकर के बैठना, धन कमाने के लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, किसी भी एक बात के लिए अगर हम दिन रात वही सोचे वही करते रहे, वो भी एक आत्मिक व्यभिचार है, वो भी एक मूर्ति पूजा है, वो भी एक झूठ है, वो भी एक घिनौना काम है। और विश्वास को तोड़ना, क्योंकि परमेश्वर विश्वासियों के पर इज अ फेथफुल गॉड। और अगर हम उसका विश्वास तोड़ते हैं, अगर हम विश्वासियों के दास नहीं बने, क्योंकि उसने खुद बोला धन्य है हे विश्वासी दास, तू थोड़े से में विश्वास योग्य रहा, धन्य है मेरे दास, मेरे बेटे बेटी, जो तुम थोड़े से में विश्वास योग्य बने रहे, तुम बहुतों के अधिकारी बनाए जाओगे। लेकिन अगर तुम थोड़े से में विश्वासी नहीं रहे तो तुमने क्या किया? परमेश्वर के विश्वास की हत्या करी है। मनुष्य के साथ और मनुष्य परमेश्वर के साथ चोरी करता, झूठ बोलता, पाप करता, व्यभिचार करता, हत्या करता है, झूठी गवाही देता है, लालच करता, बैर करता है। पर कुत्ते यानी लज्जाजनक काम करने वाले, मन नहीं फिराने वाले, झूठ बोलने वाले, उपद्रव मचाने वाले, झगड़ा करने वाले, हल्ला मचाने वाले कुत्ते, लज्जाजनक काम करने वाले, टोने, जादू टोना जो करते, हाथ दिखाते, धागा बांधते, हाथ देखने वालों पर भरोसा रखते, उनकी सामर्थ पर भरोसा रखते। अब दूसरे धागा बांधने वाले, बाबा पीर फकीर की ताकतों पर धागा तावीज बांधने वालों पर अगर हमने विश्वास किया, मतलब अपने परमेश्वर की सामर्थ को नकार दिया, जिसने लाल समुद्र को 2 भाग में किया था, जिसने चट्टान में से पानी पिलाया था, जिसने मरे हुए 4 दिन के लाजर को जीवित किया, जिसने अंधे लंगड़े लूलों को चंगाई दी, जिसने मृत्यु को हरा के पुनरुत्थान दिया, उसकी सामर्थ को नकार दिया, उस पर विश्वास नहीं किया, तो यह आत्मिक व्यभिचार हो गया, आत्मिक मूर्ति पूजा हो गई। और अगर
माँ बाप बोले, गुरु बोले, संडे स्कूल टीचर बोले, पादरी बोले तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन यीशु ने सोता उताया ताकि किसके दिल में जलन थी। हमारे दिल में जलन है, जलन, प्रेम है, आपके लिए परवाह है। कुत्ते पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे जीवन का जल सेंत में ले। यीशु मसीह बहता सोता उसके पास आ जाएं और उसमें से पी लें तो हम में से बहते जल की नदियां बहती है। और वो क्या है उसको हम बाद में बताएंगे। बहता सोता हम खुद बन जाते हैं, लेकिन आज है कि यीशु मसीह आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं? प्रकाश प्रेरितों के काम 1:11 में बोला वो लेने के लिए आ रहे हैं, और यूहन्ना 14 में बताया क्यों आ रहे हैं। और जब लेने के लिए आ रहे हैं तो हमारी तैयारी कैसी है? ये मंदिर तैयार है या नहीं है? घर तैयार है या नहीं है? ये परिवार तैयार है या नहीं है? ये उसकी देह तैयार है या नहीं? हम तैयार है या नहीं? यीशु आज हमसे पूछ रहा है। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने, आशीषित करे। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता जहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहे हैं। क्या हम तैयार हैं? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ना खुदा फिर एक बार सारा आदर, महिमा, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, तारीफ, वंदना आपके पवित्र चरणों में बड़ी दीनता से अर्पित करते हैं। सभी परिस्थितियों के बावजूद वचन कहता है तो डर मत, इधर उधर मत ताक, क्योंकि देख मैं तेरे साथ हूं। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य तेरी दुर्बलता में प्रकट होती, तेरी निर्बलता में प्रकट होती है। अगर आज महामारी है, भूख प्यास है, धन की कमी है, अपने दूर हैं, अगर आज बंगाल और कलकत्ता की स्थिति सबसे ज्यादा नाजुक है, बहुत ज्यादा विध्वंस और विनाश हुआ है, बहुत ज्यादा तकलीफ और पीड़ा है, अगर आज कई मौतें हैं, अगर आज डर और घबराहट भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वचन कहता है मैं कल, आज और युगान का एक सा परमेश्वर हूं। मैं कभी भूलता नहीं, मैं कभी बदलता नहीं, मेरे वायदे कभी टलते नहीं। ना मैं तुझे कभी भूला था, ना भूलूंगा, ना भूलता हूं। ना मैंने तेरा हाथ कभी छोड़ा था, ना छोड़ूंगा, ना अब छोड़ा है।
देख सदैव जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। जगत के अंत तक हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे साथ है, बशर्ते कि हम अपना हाथ उसके हाथों में दें, हम अपना ईमान अपना विश्वास उसके चरण में रखें और दृढ़ विश्वास में स्वर्ग से परमेश्वर की सामर्थ्य में हम दृढ़ और निश्चिंत खड़े रहें, धन्यवाद में, आराधना में, स्तुति में, बशर्ते कि हम उससे अपना सहारा, अपनी नींव, अपना खानस्टोन, अपना उद्धारकर्ता, अपना गुरु, अपना रबी, अपना दोस्त, अपना पड़ोसी, अपना दूल्हा, अपना राजा, अपना रबी, सब कुछ मान ले, अपना डॉक्टर, अपना सर्जन, अपना सलाहकार, सब कुछ मान ले, अपना भाई बहन, पिता, दोस्त, दूल्हा, सब कुछ मान ले, तब हर परिस्थिति से हम उभर कर बाहर आते हैं। तब डर और घबराहट के बादल छट जाते हैं। तब ईश्वर जो रोशनी बनकर आया, अंधकार में जो रोशनी चमकी, हमारी आत्मा देख सकती है और उसको महसूस कर सकती है और उसमें खुश और आनंदित हो सकती है और उसमें छुटकारे को और उद्धार को पाती है। हालेलुया। अपने शरीर को जीवित पवित्र बलिदान बनाकर उसके चरण में रखें। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसको नाश न करें। यीशु मसीह ने मंदिर के नाश करने वाले पर सोटा उठाया, सफाई करी यीशु मसीह ने। आज हमें अपने मंदिर की सफाई करनी है प्रियो, और सफाई के लिए डांट जरूरी है, सफाई के लिए घिड़की जरूरी है। वचन कहता डांट, चिता, बता, समझा, मेरी शिक्षा, मेरी विधि, मेरे नियम, मेरे कानून उन्हें बता, उन्हें अलर्ट कर, उन्हें सावधान कर, प्यार से भी और डांट से भी, क्योंकि डांट जीवन को बनाती है, जीवन को निखारती है। यीशु हमें लेने के लिए आ रहे हैं, क्या हम तैयार हैं? क्या हमने स्वर्ग के लिए जाने वाले वस्त्रों को तैयार कर लिया है? यीशु को मैच होने वाला आचरण, विचार, व्यवहार, स्वभाव, बातचीत, लेन देन, उठना बैठना, प्रार्थना, आराधना, विश्वास, समर्पण, वस्त्र, आत्मिक वस्त्र, आत्मिक चोलना, क्या हमने तैयार कर लिया? क्या हम उसको धारण कर चुके हैं या अब भी बाकी है तैयारी? क्या हमारा मंदिर अंधकार में है, पाप में है, अनाज्ञाकारिता में है, मृत्यु में है, या यह मंदिर जीवित है, पवित्र है, निर्मल है, उसके लिए है, उसमें है, उसके अनुसार चल रहा है? हर परिस्थिति में यह मंदिर जीवित, निर्मल, कोमल, पवित्र उसकी महिमा कर रहा है और करने के लिए तैयार है? क्या हम अब भी अपनी खुशी, अपना आनंद सोच रहे हैं शरीर संसार का, या हम स्वर्गीय आनंद के लिए दिन प्रतिदिन दुलकर, दागों को निकालकर यीशु के लहू में धुलकर निर्मल, श्वेत, पवित्र हो रहे? क्योंकि वचन कहता जिसने अपने अपने वस्त्र को मेमने के लहू में धो लिया। क्या हमने अपने वस्त्र को मेमने के लहू में धो लिए? वस्त्र यानी शरीर, और उसके भीतर है पवित्र आत्मा। ये लौ जलती रहनी चाहिए। पवित्र आत्मा, जिसका शरीर मैला, उसकी आत्मा कैसे शुद्ध रह सकती है? तन, मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो। तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे हाथ पैर, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे विश्वास, हमारी आराधना, उठना बैठना, लेना देना, विश्वास, प्रार्थना, आराधना, सब कुछ, हमारे मन, प्राणात्मा, शरीर, सब सुंदर, निर्मल, पवित्र हो, यीशु से हो, पवित्र आत्मा से हो, यीशु में हो, पवित्र आत्मा में हो, और उसी के लिए हो, उसी के इच्छा और उद्देश्य को पूरा करते हो। सुंदर, निर्मल, पवित्र हो गए हैं, केवल उसके आने का इंतजार आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं, तब वो हमसे प्रसन्न होता है। प्रिय, अपने आप को उसके चरण में लेकर के आए, धन्यवाद स्तुति के साथ सच्चा पश्चाताप करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने आप को टटोले, अपने आप को ढूंढे, अपने आप को जांचे, अपने परिवार को ढूंढे, अपने परिवार को जांचे, अपने परिवार के साथ मिलकर हाथों में हाथ लिए बाड़ा बनाकर आराधना प्रार्थना करे, छुटकारे की प्रार्थना करे, अपने परिवार के साथ हाथों में हाथ लिए बाड़ा बांध कर छुटकारे की प्रार्थना करे, परिवार से प्रेम करे। हमारा हृदय दुखी है, परेशान है, मृत्यु संकट है, तो भी आत्मा धन्यवाद करें, क्योंकि मृत्यु का हमारा कोई काम नहीं।
मृत्यु का जीवन से कोई मेल नहीं, मृत्यु का जीवन से कोई नाता नहीं प्रियो। हम जीवन में है, ज्योति में है, यीशु में है। यीशु जीवन है, यीशु ज्योति है। मैं और आप जीवन में है, ज्योति में है। न डरे, न रुके, न डिगे, न डगमगाए, न थके, मुस्कुराते हुए आत्मा के आनंद में आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यीशु को लेकर अपने आप का इनकार करके अपनी सूली लेकर यीशु का हाथ थाम कर पवित्र आत्मा को समर्पित होकर आगे बढ़े। जग में तुम हो भूखे प्यासे, जग में भूखे प्यासे मरते हैं। यीशु के पास जब आते हैं तो आत्मिक रोटी, आत्मिक जल से भर देता है, ताकत देता है। आत्मा बल को पा लेती है, आत्मा जीवित हो जाती है। शरीर को लहू में स्नान करके, आत्मा को पश्चाताप के जरिए, हृदय में यीशु को लेने के जरिए, पवित्र आत्मा के हाथों समर्पित होने के जरिए प्रियो, हम अपनी तैयारी को पूरा करें। कोई दाग तो नहीं, कोई मलिनता तो नहीं, कोई शरीर संसार बाकी तो नहीं। पूरा का पूरा संपूर्ण रीति से, तन भी, मन भी, प्राण भी, आत्मा भी, सांसें भी, बुद्धि भी, सोच भी, समझ भी, परिवार भी, सब कुछ सिर से पांव तक अंदर बाहर यीशु के लिए, यीशु में होना चाहिए, सुंदर, निर्मल, पवित्र। क्योंकि जिसके नाम जीवन की किताब में लिखे गए हैं, अब भी वक्त है, मन फिराए, पश्चाताप करे, अपने जैसा यीशु चाहता वैसा जीवन जिए, वैसी सेवा करे, वैसा विश्वास रखे। विश्वास के जरिए उद्धार है। यीशु पर विश्वास रखे, दृढ़ विश्वास करे, ताकि हम उसको प्रसन्न करें। हमारे नाम जीवन की किताबों में लिखे जाएं। हमारे नाम जीवन की किताब में जब लिखे जाएंगे तो वचन कहता है हमसे ज्यादा यीशु मसीह खुश होते हैं। हालेलुया। स्वर्ग में जश्न होता है जब एक आत्मा बचती है, स्वर्ग में जश्न होता है। दूत और प्रधान दूत उसका धन्यवाद, उसका जय जयकार करते हैं। अकरूब अति पवित्र 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 परमेश्वर कह करके उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते। प्रियो, हमको आज समझना है, अपने आप को उसके चरणों में लेकर आना है। यीशु ने हार्श लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल करी, यीशु ने गुस्सा इसलिए किया कि उसके अंदर जलन, प्रेम, पवित्रता, धार्मिकता अपने पिता और उसके घर के लिए। हम में प्रेम, धार्मिकता, पवित्रता, विश्वास, लगन, जुनून इस मंदिर के लिए, उसके मंदिर के लिए अगर आज नहीं है तो हम मसीह होने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। मसीह नाम बुलाकर अपने आप को, लेकिन हमारे अंदर इस मंदिर के लिए, अपने मंदिर के लिए, पवित्र आत्मा के मंदिर के लिए जुनून, लगन, प्रेम, चलन, विश्वास, आदर, पवित्रता, धार्मिकता अगर है, आज्ञा पालन अगर है, दृढ़ विश्वास अगर है, तो परमेश्वर कहता है कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। हमें फल लाना है, अन्यथा मत्ती 25 को हमने पढ़ा 28 से 30 में कि इस निकम में दास को उठाओ और उस अंधेरे में डाल दो। लेकिन हमारे लिए ईश्वर ने सर को रखा है, मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। जिंदा खुदावन हर एक को इस बात को समझने के लिए पवित्र आत्मा के जरिए अगुवाई कर, हर एक पर दया कर पिता। ईश्वर के नाम में मांगते हो, हर एक पर दया कर, हर एक को क्षमा कर और सर की लालसा से हर एक को भर दे। कोई घराना, कोई परिवार का एक एक सदस्य जिंदा खुदावन नाश न हो। केवल मेरी तैयारी होगी, मैं स्वर्ग में जा रही नहीं, मेरे परिवार के एक एक सदस्य की तैयारी पूरी होनी चाहिए, वो स्वर्ग में जाने चाहिए। मैं तैयार हो गया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, नहीं, मेरे परिवार का एक एक सदस्य तैयार होना चाहिए स्वर्ग में जाने के लिए। ये लालसा प्रियो आपको रखनी है, ये विनती, प्रार्थना, ये समर्पण प्रियो आपको होना चाहिए। ये लालसा, ये भूख प्यास दिन रात यीशु से मांगे और वैसा बने। यीशु कहता है मांग, तूने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांग ताकि तेरा आनंद मुझ में पूरा हो जाए। स्वर्ग का आनंद आप में पूरा करना चाहता है, स्वर्ग का मांगे, आत्मा का मांगे, अपने परिवार के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, कि कोई भी संसार में, शरीर में, धन में, पाप में, घमंड में, झूठ में, लालच में, बैर में, व्यभिचार में, मूर्ति पूजा में, टोना टोटके में, संसारिक झगड़ों, लालसाओं में, संसारिक बातों में, निर्लज्जता में, पाप में, अधर्म में, शैतान के शिकंजे में। अल्टीमेटली ये सारी बातें शैतान के शिकंजे में रहने की वजह से होती है, क्योंकि जो यीशु में वो आजाद है उनमें ये बातें नहीं पाई जाती, ये सोच, ये काम नहीं पाए जाते। जिनको शैतान ने जकड़न में बांध के रखा है, बॉन्डेज में रखा है, उनमें ही ये बात पाई जाती है।
झूठ, अंधविश्वास, अधर्म, मूर्ति पूजा, पाप, निर्लज्जता, ये शैतान के गुण हैं, ये शैतान का विचार है, ये शैतान का स्वभाव है जो उसने बंधन में बांध कर में डाल के रखा है। और इसलिए यीशु कहता है मेरे पीछे हो ले, अपने आप का इनकार कर और मेरे पीछे हो ले, अपनी सूली खुद उठा ले, सच्चे हृदय से पश्चाताप कर, मेरे लहू में स्नान कर ले, अपने हृदय में मुझे ले ले, तू मेरा हो जा। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो दरवाजा खोलेगा अपने दिल का मैं भीतर आऊंगा और हम दोनों मिलकर भोजन करेंगे। प्रियो, आज यीशु आपके दिल का दरवाजा खटखटा रहे। यीशु बहुत जल्द लेने के लिए आ रहे हैं ताकि आप भी वहीं रहे जहाँ वो रहते हैं। जिंदा खुदावन, मैं हर एक को तेरे दया के सिंहासन के सामने फिर एक बार रख देती हूँ। हर एक पर दया कर, हर एक की सहायता कर पिता, समझ से, स्वर्गीय बुद्धि से, ज्ञान से अपने आप को भर ले, लालसा से भर ले और तेरे पीछे चलने वाले हो जाएं ताकि आने वाली विपत्ति और संकट से बच सकें। परमेश्वर हर एक के जरिए तुझे महिमा मिले। इस साथ होने दे जो सुनामी ग्रसित है पिता, उनके लिए विशेष मांगते हैं। तू दयालु परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू उपाय निकालने वाला परमेश्वर, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तू रोटी जल देने वाला परमेश्वर, तू वस्त्र देने वाला परमेश्वर, तू घर देने वाला परमेश्वर, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर, तू क्षमा करना, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। जो आज तकलीफ में है केवल यीशु का नाम ले, जो आज बीमारी और पीड़ा और मृत्यु में, वो केवल यीशु का नाम ले, यीशु के नाम पर विश्वास करें और सच्चा पश्चाताप करें तो चंगाई उनकी, जीवन उनका, रोटी उनकी, जल उनका, स्वर्ग उनका, सब उनका है। पिता मैं हर एक के लिए मांगती जिंदा खुदा बड़ी दीनता से, हर एक कान इस पृथ्वी पर यीशु को सुने, हर एक जुबान, हृदय यीशु को स्वीकारे, अंगीकार करे, उसे अपने अंदर ले ले, सच्चे पश्चाताप से उसके लहू में धुल जाए और एक भी आत्मा नाश न हो। पिता यही विनती प्रार्थना तुझसे करती हूँ। स्टीव के लिए विशेष प्रार्थना करते पिता, स्टीव चौहान के लिए, यीशु का लहू उसके अंदर है। वो बच्चा दृढ़ विश्वास करे कि यीशु का लहू मुझ में है और यीशु के लहू में मेरा डीएनए बदल गया, यीशु के लहू में मेरा गंदा लहू निकल गया और यीशु का लहू मुझ में है। यीशु का मैं मंदिर हूँ, यीशु का मैं बेटा हूँ, यीशु का मैं हाथ की रचना हूँ, यीशु मुझ में है। कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन मुझ में रह नहीं सकती। यीशु के नाम में खुद स्टीव अपने लिए क्लेम करे पिता, जैसा हम क्लेम करते यीशु खुद, स्टीव खुद के लिए क्लेम करे कि यीशु के लहू में मेरा लहू बदल चुका, डीएनए बदल चुका, ब्लड ग्रुप बदल चुका। यीशु के लहू में मैं नया स्टीव हूँ, यीशु के लहू में मैं स्वस्थ निरोगी हूँ, यीशु के लहू में मैं नया स्टीव हूँ, उसकी सेवा के लिए, उसकी गवाही के लिए समर्पित हूँ। पिता स्टीव चौहान ऐसी प्रार्थना करे, ऐसा अनुग्रह मैं तुझसे मांगती हूँ जिंदा खुदा। मैं यहीं से उस बच्चे पर यीशु का लहू लेती पिता परमेश्वर, और पिता उसके माता पिता के, उसके पूर्वजों के, उसके खुद के गलती गुनाह अपराधों को अपने पर लेकर के उस बच्चे के लिए पश्चाताप करती जिंदा खुदा। यीशु के नाम में बीमारी को आगे देती, निकल। इन्फेक्शन को आगे देती, यीशु के नाम में निकल। I rebuke all the sickness, infection in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Leave Steve's body. Satan, sickness, weakness, infection cannot stay there. That is not your accommodation. That is not your house. That is the house of God. That is the temple of Holy Spirit. Steve is the temple of Holy Spirit. I command you, Satan. I command you sickness. I command you weakness. I command you every infection in the name of Jesus. Come out. Leave Steve's body. Right now in the name of Jesus, command you. In the fire of the Holy Ghost, I destroy your every power. In the power of the Holy Ghost, in the power of the resurrection of Jesus Christ, in the fire of the Holy Ghost, I burn and I destroy every infection, every disease, every weakness in the name of Jesus. Hallelujah. And I claim healing. I release healing. I release, I claim, I release and I receive complete, the total, the pure, the holy, the heavenly deliverance and healing, complete healing in the name of Jesus for Steve Chauhan. I claim in the name of Jesus, Steve Chauhan, I release in the name of resurrected Jesus. For Steve, I release, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. और भी कोई बीमार है जन्ना खुदावन, तो उन पर रहम कर, दया कर। यीशु को मान ले, यीशु को जान ले, यीशु को मान ले, यीशु को अपने अंदर ले ले। यीशु में उद्धार है, यीशु में छुटकारा, यीशु में शांति है, यीशु में अनंतकाल का जीवन है। हालेलुया। हर एक पर दया कर जिंदा खुदावन, हर एक की मदद कर, हर एक की सहायता कर जिंदा खुदावन। कोई भी नाश ना हो, कोई भी दुखी परेशान ना हो, ये तेरी इच्छा है। मांगते आज फिर एक बार नम्र होकर पिता, हर एक तेरे बच्चों को तेरे दया के सिंहासन के सामने रखती हूँ। हर एक कलीसिया और कलीसिया के परिवारों को तेरे दया के सिंहासन के सामने रखती हूँ पिता। तेरे याजकों को पिता, तेरे सुसमाचार प्रचार सुनाने वालों को तेरे चरण में रख देती हूँ। तेरे दया के सिंहासन के सामने, तेरी नजरों के सामने रखती यीशु।
हर एक को देख परख जांच, दया कर, क्षमा कर, बचा ले जिंदा खुदावन। दया कर, क्षमा कर, बचा ले जिंदा खुदावन। दया कर, क्षमा कर, हर एक को बचा ले बाप। हर एक उठ के खड़ा हो और यीशु के नाम में शैतान को कुचले, अंधकार की ताकत को हराए, यीशु के नाम से जय का झंडा फहराते हुए परमेश्वर को महिमा देने वाले, यीशु के लहू की बड़ाई करने वाले, यीशु के जिंदा गवाह हो, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में मांगते पिता। धन्यवाद के साथ सारी महिमा आदर तुझे अर्पित करते हुए सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते पिता। बिनती सुन और हर एक को स्वर्ग में जाने के लिए, यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाने के लिए पिता लहू में खबर करके पवित्र आत्मा का सिक्का फिर एक बार उनके लिए तुझसे मांगते जिंदा खुदा में तूने दिया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम में मांगते पिता, बिनती सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। है हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, विशेषकर स्टीव चौहान के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।